नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुक स्टडी ट्रिक में। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे BHU MA हिस्ट्री का PYQ 2021 जो 2022 के लिए लाभदायक होगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 57 BCE, यानी उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा यह विक्रम संवत इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस संत का नाम बताएं जो रूस के निकोलस द्वितीय जार से जुड़ा था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ग्रेगोरी रासपुतिन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दो मुगल शासक जिन्होंने आत्मकथा लिखी। तो इसका सही आंसर होगा बाबर और जहांगीर। तो बाबर ने तुजुके बाबरी लिखी थी, जिसे बाबरनामा भी बोलते हैं। और यह किस भाषा में लिखा गया है? तो यह तुर्की भाषा में लिखा गया है। जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, अमित्रघात किसको कहते थे? तो अमित्रघात हम बिंदुसार को कहते थे, जो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो कभी कभी यह पूछ लेता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो यह थे मुखली गोसाल। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में किस देश में सबसे अधिक टाइम जोन है? तो इसका सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस में समय क्षेत्र यानी टाइम जोन सबसे अधिक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के गठन के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जगाने में किस राष्ट्रवादी संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा भारत सभा। भारत सभा ने इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर पर बेस्ड है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्ज़ाम या एंट्रेंस में पूछे जा रहे हैं NTA के द्वारा, तो आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला इसमें ऑप्शन दिया है तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन, दूसरा दिया है दीन ए इलाही, तीसरा इबादत खाना और महजर। तो अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन 1563 में किया गया था। 1563 में। और दीन ए इलाही की अनाउंसमेंट 1582 में की गई थी। इबादत खाना की 1575 और महजर की 1579। तो इस तरह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ACDB, यानी सबसे पहले तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन, फिर इबादत खाना, फिर महजर और दीन इलाही। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैच दी फॉलोइंग, यानी निम्न जोड़े में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है?
तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर के समय जो ये कमांडर थे सवाई जय सिंह, यह सही तरीके से सम्मिलित नहीं किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कथन और निष्कर्ष पर बेस्ड है। इसमें कह रहा है सत्सुमा और चोसु डोमेन ने तोकुगावा शासकों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। फिर रीजन बता रहा है वे तोजुमा डोमेन थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चूँकि ये दोनों स्टेटमेंट सही है और ऑप्शन आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कुतुबुद्दीन ऐबक मरा तो उसका तत्कालिक अधिकारी या उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो दोस्तों ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय हो गई और उसका तत्काल उत्तराधिकारी आराम शाह को बनाया गया था और इसके बाद वह इल्तुतमिश बनता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर में विलय किया गया तो उस समय गवर्नर जनरल डलहौजी था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अटलांटिक चार्टर और अगस्त 1941 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच किस स्थान पर हस्ताक्षरित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्लेसेंटिया की खाड़ी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कुलीनों के निम्न दलों में से कौन एक दक्कन में बहमनी साम्राज्य के साथ जुड़ा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अमीरान ए सादा। सेकेंड ऑप्शन जो है तुर्की ने चहलगानी, जिसे चालीसा दल भी कहा जाता है, तो इसका संगठन इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय बाबर ने किया, जो एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी पर्शिया या जर्मनी के होहेंजोर्डन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है विलियम द्वितीय और बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण में सहायक रहा, जो आयरन पॉलिसी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, यानी हु इंट्रोड्यूस लिबर्टी ऑफ ट्रीज इन श्रीरंगपट्टनम? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य भी था। जैकोबिन क्लब का सदस्य था, जो एग्जाम में पूछा जाता है, और यह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज या प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका इस ऑप्शन के अनुसार केशव चंद्र सेन आंसर होगा। यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, तो दोस्तों इसका
सही आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग बाद में महादेव यानी एम.जी. रानाडे इससे जुड़े और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने दास प्रथा पर रोक लगाई, यानी अकबर द्वारा दास प्रथा पर रोक कब लगाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1562, यानी 1562 में अकबर द्वारा दास प्रथा पर सिर्फ रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन से स्थल गर्तवास के लिए जाने जाते हैं? तो गर्तवास का अर्थ होता है ऐसा आवास जो गड्ढे में बना हो। तो इसका सही आंसर है बुर्जहोम, जो कश्मीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध सास बहु मंदिर। प्रसिद्ध सास बहु मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा विष्णु, और आप इसे सास बहू सीरियल से भी डिकोड कर सकते हैं, क्योंकि वह कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा होता है, तो लोग विष्णु देवता को ज़्यादा मानते हैं। हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है।